ये वाली कांजी जो होती है वो मैंने बताई थी आपकी स्वॉर्ड की कांजी है। अब ये ऊपर आप किस तरीके से याद रखोगे, तो सिंपल सी चीज है। आपको कोई लकड़ी दे दी गई थी, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। आपने तलवार से उसे काटा, उसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो स्टोरी ये बनती है कि आपने तलवार से एक लकड़ी के दो पीस कर दिए। कोनिशियो मेरे सान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ आपकी अनदर 6 कांजीज के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अभी लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अलावा मैं 6 कांजी बताऊंगा, और इन 6 कांजियों को मैं फिर से गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ही तुरंत सीख जाओगे, एक लंबे टाइम तक के लिए आपको याद रहेगी। हालांकि कांजी जो है वो काफी ज्यादा इजी है, बेसिक कांजी है, और आप शायद ये कहो कि सेंसेस की जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जरूरत है। क्योंकि ये कांजी प्रैक्टिस में तो बहुत इजी है कि आपने बना लिया और खत्म, बट इसको लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखेंगे वो चीज बताऊंगा मैं आज की इस वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली कांजी जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। किस चीज की कांजी है? हाफ की कांजी है। तो इस कांजी का जो मतलब है वो है हाफ। हाफ मतलब हिंदी में आधा, ठीक है। तो अब इस कांजी को बनाने के पीछे स्टोरी क्या रही होगी वो मैं आपको बताऊंगा। कांजी बहुत सिंपल है, मुझे पता है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करके आपको बहुत चीज याद हो गई, बट एक्चुअल में लंबे टाइम के लिए अब याद होगी, ठीक है। तो इसकी स्टोरी में बताता हूँ, देन स्ट्रोक ऑर्डर बताऊंगा, एंड देन कुनियोमी उनियोमी। तो सबसे पहली चीज आप एक चीज ध्यान रखें, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाली जो लाइन है जो हमने सबसे पहले स्ट्रेट खींची है, इसको हम मान लेते हैं ये एक स्वॉर्ड है, एक तलवार है, राइट। एंड इसके अलावा ये ऊपर जो हमने ये यहाँ पर ये इस तरीके से एरो किए हैं, यहाँ पर ये टिक से लगाए हैं, इनका क्या मीन है और नीचे की दो लाइन का मीन क्या है, तो आप सिंपली से ऐसा समझ लीजिए कि ये बेसिकली 3 लाइंस थी। हमको एक स्वॉर्ड दी गई थी, एक तलवार दी गई थी, और इस तलवार से हमें मान लीजिए इस लाइन को काटना था, इन तीनों लाइनों को एक साथ काटना था। बट हमने जब इस पे हिट किया तो सिर्फ ऊपर वाली जो लाइन थी यही ब्रेक हो पाई, यही टूट पाई, नीचे की दो लाइन नहीं टूटी। तो इसका मतलब जो बीच में से कटा, जो हाफ हुआ, वो क्या हुआ, सिर्फ पहली लाइन हाफ हुई। तो इसकी इमेज को लेकर के हम ये कांजी बना सकते हैं, इची नी सान शी, ठीक है, सान योन एंड देन गो। तो समझ में आई, मैंने तलवार ली और इस लाइन पर जो 3 लाइन थी इसको ऊपर वाली लाइन पे मारा खींच के, तो सबसे पहले पहली वाली लाइन जो है वो ब्रेक हुई, ठीक है, लेकिन दूसरी और तीसरी ये नहीं कट पाई। समझ में आया मैंने क्या बताया? तो ये स्टोरी की ये इमेजिनेशन लेकर के हम ये कांजी याद रखेंगे, यानी कि जब भी आपको ये सोचना हो कि हाफ की कांजी क्या है, तो आप सिंपली दिमाग में ये याद रखें कि हाफ की कांजी में हम किसी स्वॉर्ड से, तलवार से 3 लाइन को काटते हैं जिससे पहली लाइन कटती है, ठीक है। ऐसी इमेजिनेशन बना के रखोगे दिमाग में तो कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं इसकी कुनियोमी और ओनियोमी की। तो इसकी कुनियोमी और ओनियोमी जो है, कुनियोमी की बात करें तो कुनियोमी इसकी है नाका, ठीक है, एंड ओनियोमी है इसकी हान। मैं फिर से बता रहा हूं, कुनियोमी है इसकी नाका एंड ओनियोमी है इसकी हान। ये समझ में आई? चलते हैं फटाफट से दूसरी कांजी की तरफ। सेकंड कांजी जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये बहुत सिंपल कांजी है, ठीक है। तो ये वाली जो कांजी है ये किस आइकन से ली गई है, क्या इमेज रही होगी जो इसको लिया गया, तो इसकी इमेज सिंपल सी है कि बेसिकली स्वॉर्ड की कांजी है, SWORD, यानी कि हिंदी बोले तो हम तलवार, ठीक है। तो आप देखेंगे जो भी तलवार होती है उसका आइकन कुछ इस तरीके से होता है, तलवार कुछ इस टाइप की होती है, अगर आप उसे देखेंगे ध्यान से तो, राइट। तो आगे का हिस्सा जो है वो कुछ इस टाइप से है। तो इसको हम मान लेते हैं, इस वाली तलवार को हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। सपोज ये इसकी जहां से पकड़ते हैं वो चीज हो गई, और ये चीज इस तरीके से हो गई। तो इसकी ये वाली चीज जो है, ये वाली, ये इसकी धार है, ये वाली चीज जो है तलवार की, ठीक है, बेसिकली। तो तलवार की इमेज से हम ये वाली कांजी याद रखेंगे, इसका मतलब होता है स्वॉर्ड, ठीक है। स्ट्रोक ऑर्डर की बात करूं तो इची एंड देन नी, दो इसके स्ट्रोक ऑर्डर हैं। अब इसकी कुनियोमी और ओनियोमी की बात करूं तो देखो, इसकी ओनियोमी तो है तो, और इसकी कुनियोमी की बात करूं तो कुनियोमी है इसकी आपकी का ता ना, काताना, ठीक है, ये इसकी कुनियोमी है। तो ये वाली कांजी इस तरीके से स्वॉर्ड तलवार से ली गई थी बेसिकली, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरी कांजी पे। थर्ड कांजी है, ये भी बहुत सिंपल है।
समझ ही गए होगे आप। ये कांजी है मिनट की, एंड टू डिवाइड, डिवाइड करने की। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे वाली कांजी बताई थी, जिसका जो ये वाली कांजी थी वो किस चीज की कांजी थी, वो थी आपकी स्वॉर्ड की, तलवार की कांजी। ये वाली कांजी जो होती है वो मैंने बताई थी आपकी स्वॉर्ड की कांजी है। अभी ऊपर आप किस तरीके से याद रखोगे, तो सिंपल सी चीज है। आपको कोई लकड़ी दे दी गई थी, ठीक है, ब्रेक करने के लिए। आपने तलवार से उसे काटा, उसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो स्टोरी ये बनती है कि आपने तलवार से एक लकड़ी के दो पीस कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, तो ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो पहली तो चीज आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, इची, नी, सान एंड देन शी। तो 4 इसके स्टॉक ऑर्डर बनते हैं। अब पहली तो चीज ये हो गई कि एक लकड़ी को आपने एक स्वॉर्ड से, तलवार से डिवाइड किया। दूसरी, मिनट की बात आ रही है, यानी टाइम की बात आ रही है। इसे आप कैसे ध्यान रखो, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई जब आपने तलवार को काटा, आई मीन तलवार से उस लकड़ी को काटा, तो उसको काटने में आपको कुछ सेकंड का टाइम लगा, तो मीन्स सेकंड आया, तो मीन्स टाइम का यहाँ पे सेंस आया। तो मिनट आप इस तरीके से याद रख सकते हो। मिनट और टू डिवाइड, इस दो वे में, इस दो मतलब इस कांजी के दो मीनिंग है यहाँ पे। डिवाइड के केस में भी यूज होती है और मिनट के केस में भी। तो इनको आप इस तरीके से याद रख सकते हो। स्ट्रोक ऑर्डर मैंने बता दिए। अब बात करते हैं इसको बोलते क्या है हम, कुनियोमी उनियोमी। तो सबसे पहले उनियोमी की बात करते हैं। तो उनियोमी में है ये फुन, पुन और बुन, ठीक है। एंड इसकी अगर हम बात करें कुनियोमी की, तो कुनियोमी है इसकी वा। चलते हैं अब इसके बाद फोर्थ कांजी की तरफ। तो जो फोर्थ कांजी है वो है यहाँ पे आउटसाइड की, ठीक है। देख करके आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है। ये जो पहली कांजी है ये कुछ इस तरीके से है। बेसिकली ये किस चीज की कांजी, ये मून की कांजी होती है। अगर आपको मैं बताऊं, बेसिकली मून की जो रात में चंद्रमा निकलता है उसकी कांजी है। अब इससे हम क्या सेंस लगा सकते हैं कि हमें याद रहे, तो देखो थोड़ा सा अटपटा सेंस है। रात के टाइम मान लो किसी पर्सन को, किसी इंसान को जो है वॉशरूम जाना है, तो वो घर से बाहर निकल के वॉशरूम कर रहा है खुले में जाकर के। समझ में आई चीज। तो रात के टाइम कोई आदमी बाहर जाके टॉयलेट कर रहा है, नेचर कॉल था वहां चला गया, वो बाहर जाके वो टॉयलेट कर रहा है उधर डायरेक्शन में, तो ये उसी का शेप ले लिया हमने, ठीक है। तो यानी कि रात के टाइम एक आदमी बाहर जो है वो टॉयलेट कर रहा है, तो इसको हमने इस सेंस से समझा। अब इसकी हम बात करते हैं स्ट्रोक ऑर्डर की, तो कुछ इस तरीके से है, इची, नी, सान, योन एंड देन गो, ठीक है। 5 स्ट्रोक ऑर्डर है। और इसकी कुनियोमी उनियोमी की बात करूं, तो इसकी उनियोमी कुनियोमी कुछ इस तरीके से है, गाई, गे। कुनियोमी की बात करूं तो सोतो, होका। तो ये इस तरीके से एक कांजी बनती है। तो नेक्स्ट फिफ्थ कांजी है यहाँ पे। तो ये कांजी जो है वो है राइट की कांजी, ओके। अब इसकी स्टोरी क्या ली गई होगी, देखो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसकी कांजी आप कुछ इस तरीके से समझिए कि ये जो है ना, ये वाली कांजी, ये सपोज हैंड का सिंबल है, हाथ का सिंबल है, ठीक है। और ये कूची की कांजी होती है माउथ की, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो कहने का मतलब है हाथ से कोई चीज मुंह में डाल रहे हैं, यानी कि कोई खाने की चीज उसके मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड से कोई खाने की चीज मुंह में डाल रहे हैं, तो इस एक्शन को यहाँ पे इसका सिंबल लेकर के कांची बनाई गई है। अब देखो मुझे थोड़ी सी पेंटिंग में या फिर मेरे को ड्राइंग में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं अच्छी सी ड्राइंग नहीं कर पाता। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, सपोज ये वाला जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे खुला हुआ है, आप ये समझिए इस तरीके से, जब हम सपोज मैं अपने मुंह में कुछ डालूंगा इस तरीके से चीज, तो ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, खुला वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं अपने माउथ में कुछ चीज डाल रहा हूं ऐसे खाने के लिए, तो नीचे यहाँ पर है कुची, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये स्टोरी समझ सकते हो, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि भाई राइट हैंड से मैंने अपने मुंह में कुछ चीज खाई या फिर किसी ने कुछ चीज खाई, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब है राइट। और इसकी स्ट्रोक ऑर्डर की बात करें तो बहुत सिंपल है, इची सबसे पहले स्ट्रेट, नी, सान, योन एंड देन गो,
ठीक है, 5 स्टॉक ऑर्डर में कांजी कंप्लीट हो जाती है। कुनियोमी ओनियोमी की बात करूं तो इसकी ओनियोमी है सबसे पहले यू उ, और कुनियोमी की बात करें तो कुनियोमी है इसकी मिगी। ये समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट कांजी की तरफ। सो लास्ट कांजी है ये, समझ में आया क्या? क्राफ्ट। देखो बहुत सारी चीजें समझने के लिए, वैसे तो इंग्लिश का ये आई है, ठीक है। क्राफ्ट आपको पता ही, क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नहीं पता तो फिर भी समझाता हूँ मैं एक तरीके से। शिल्प, कोई मतलब दीवारों पर होने वाली जो भी कलाकृति वगैरह होती है उनको हम क्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये इस कांजी को आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि इंग्लिश का आई बना दें तो क्राफ्ट की कांजी बन जाती है। एक और कहानी बताता हूँ कि ये आई किस तरीके से, ये वाली कांजी बनी कैसे। जो क्राफ्ट मैन होते हैं, शिल्पकार होते हैं, उनके पास एक अपना एक स्केल होता है, राइट। तो स्केल जो है वो कुछ इसी तरीके से होता है, इसकी शेप में ही होता है। और ये नॉर्मली स्केल होते हैं जो हम अपने स्कूल में यूज करते हैं ना, कुछ इसी टाइप का स्केल होता है। लेकिन इसका बस ये चीज होती है कि ये लगभग लगभग इस शेप में होता है, इस तरीके का, ठीक है, जिसमें यहाँ पे नंबर्स पड़े होते हैं। सिंपली जैसे हमारे स्कूल में जो हम स्केल यूज करते हैं, कुछ इस टाइप का स्केल होता है इनका, ठीक है। तो इस सिंबल से ये क्राफ्ट की कांजी बनती है। और दूसरी मैंने बता दिया सिंपल इंग्लिश का आई। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। अब इसकी बात करें हम इसके स्ट्रोक ऑर्डर की, तो सिंपल है इची, नी एंड देन सान। नीचे वाली लाइन थोड़ी सी लॉन्ग आएगी कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट लाइन के। अब इसकी बात करें हम, इची नी सान 3 स्टॉक ऑर्डर में कांजी बन जाती है। बात करें हम इसकी कुनियोमी ओनियोमी की, तो कुनियोमी और ओनियोमी, स्पेशली ओनियोमी जो है वो इसकी है को एंड को, ठीक है। तो इस तरीके से बननी थी ये कांजीज। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हाँ, इसके अंदर जो कुछ कांजीज हैं जो मैंने बताई हैं, बहुत अच्छी सी स्टोरी तो मैं नहीं बता पाया, बट एटलीस्ट मैंने ट्राई किया कि कांजी किस तरीके से बनी है। तो बहुत अच्छे से तो मैं इसके अंदर आपको नहीं बता पाया स्टोरी, आई मीन कार्टून बना करके या फिर एक तरह से ड्राइंग बना करके, क्योंकि ड्राइंग में थोड़ा सा वीक हूँ। बट मैंने समझाने की कोशिश करी है कांजी बनी कैसे है, किस तरीके से बनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। आपको भी जो भी कांजी बना रहे हो उसको, इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी प्रैक्टिस करो रट रट के, एक स्टोरी वे में उसको बनाओ कि ये कांजी ये है। अगर आपने एक बार स्टोरी वे में उसे बना लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप वो कांजी बिल्कुल नहीं भूलोगे, लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। चाहे आप दोबारा उठा के भी ना दो तब भी नहीं भूलोगे। बस आप हल्का सा उसे रिमाइंड कर लें, अगर कभी जब भी आपको इस टाइम, आप कभी नहीं भूलने वाले। एक बार को आप कुनियोमी ओनियोमी भूल जाओगे, क्योंकि ये रटने वाली चीज है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अलावा कुछ फर्दर आपकी क्वारीज क्वेश्चन है तो आप नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे फील फ्री पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।